राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में रोड शो का आयोजन हुआ। गोल्डन जुबली रोज प्रदर्शनी में 200 से ज्यादा वैरायटी के गुलाबों को प्रदर्शित किया गया। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान, जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ। इसी के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। गुलाब की महक, उनकी रंग बिरंगी पंखुड़ी और राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय संगम। मौका था जयपुर की मानसरोवर सिटी पार्क में आयोजित राजस्थान रोज शो का। सिटी पार्क में 50वीं अखिल राजस्थान गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा वैरायटी के गुलाबों को प्रदर्शित किया गया। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान, जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में 243 किस्मों के गुलाब देखने को मिले, जो विभिन्न निजी, सरकारी, अर्ध सरकारी गार्डन्स और नर्सरी से लाए गए थे। इसके अलावा गुलदाउदी के फूलों की भी शानदार प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने दर्शकों को अपनी अनोखी सुंदरता से मंत्रमुग्ध किया। गुलाब प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों ने मिलकर प्रदर्शनी को और भी ज्यादा खास बना दिया। आज ही नहीं, इतिहास में भी जाकर के देखें तो संभवतः सबसे अधिक जिस फूल के बारे में इतिहास में, हमारे साहित्य में बात की गई, भले ही वो राजाओं का समय हो, चाहे अंग्रेजों का समय हो, चाहे स्वतंत्र भारत का समय हो, रोज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमेशा रहा। ये जो पूरा सिटी पार्क डेवलप किया गया, इसमें जैसा कहा गया, मैं भी आप सभी लोगों के साथ पवन जी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। वो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर के रूप में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया और एक अच्छा एसेट इस पूरे क्षेत्र के लिए, जयपुर के लिए, और धीरे धीरे ये जयपुर का एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन गया है। रोड शो की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर और रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने शिरकत की और राजस्थान रोड शो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अब जब हमारे पास इस तरह की शख्सियत साथ में है और हमारे साथ सारे नगरीय निकाय अपना सहयोग देने के लिए मौजूद हैं, तो रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान को एक्चुअली ये दिखाना चाहिए कि वो केवल जयपुर की रोज सोसाइटी नहीं है, बल्कि वो राजस्थान की रोज सोसाइटी। और ये रोज का जो विकास करने का काम है, रोज शो आयोजित करने का काम है, ये सारा काम राजस्थान के बड़े शहरों में भी फैलना चाहिए। कोटा में भी बहुत खूबसूरत सिटी पार्क बना है, उदयपुर में अपने आप में बहुत अच्छे पार्क्स और लेक्स हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो एरिया है, जो हम डेजर्ट वाला एरिया छोड़ दें, जोधपुर संभाग को हम छोड़ दें, तो अजमेर अपने आप में एक गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गंगानगर के गुलाब भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हम बाकी पूरे राजस्थान में इस रोज सोसाइटी के कार्यकलापों का विस्तार कर सकते हैं और सही मायने में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान को सार्थक कर सकते हैं। सरकारी संसाधन भी हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में रोज सोसाइटी अपने कार्यकलापों में विस्तार करेगी और इस चीज़ को घर घर पहुँचाएगी। आप सबको याद होगा कि देसी गुलाब तो आम लोग घरों में उगा लेते थे, चाहे वो पुष्कर का गुलाब हो, चाहे वो गंगानगर का गुलाब हो। लेकिन जो इंग्लिश रोजेज होते थे, वो एलीट क्लास के लिए माना जाता था। केवल संपन्न परिवारों में ही वो इंग्लिश रोजेज लगाए जाते थे और कई बार ये लगता है कि ये सारा कुछ इतना गुलाब के लिए क्यों। तो गुलाब को एक प्रतीक रखते हुए ओवरऑल राजस्थान का पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण विकास, पर्यावरण सुधार, वानिकीकरण यानी फॉरेस्टेशन, नए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, जो पहले से हैं उनका संरक्षण करना और ओवरऑल एक प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को सुधार करने की एक मुहिम चलाने की बात है। गुलाब उसका एक प्रतीक मात्र है। लगातार 50 वर्ष एक संस्था का चलना अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है कि हमने मेहनत की है, जनता ने साथ दिया और उनको पसंद आया कि भी जो गुलाब जिनकी प्रति उनकी चाहत रहती है, प्रेम और सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता गुलाब, उसके बारे में राजस्थान में जहाँ आज से 40-45 साल पहले खेती नहीं थी गुलाब की, केवल पौध पुष्कर में जो कि भगवान ब्रह्मा को अर्पित किया जाता था, खिमनौर, उदयपुर, नाथद्वारा में
जिनको भगवान को अर्पित करते थे वहीं थोड़ा भगवान के चरणों में अर्पित करने लायक गुलाब पैदा होता था। आज हमारे आज के इस 50वें शो में 214 वैरायटीज़ ऐसी आई हैं जिनकी मिसाल केवल कलकत्ता, पूना और बेंगलोर जैसे शहरों में उनकी अपनी उपज थी। आज वो सब वैरायटीज़ राजस्थान में अनुकूल परिस्थितियाँ जलवायु नहीं होने के बावजूद पैदा की जा रही हैं, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। इस खास मौके पर पवन अरोड़ा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हर साल 7 फरवरी को सिटी पार्क में रोज शो का आयोजन किया जाएगा। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान है वो जयपुर से बाहर निकल करके, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे वो खमनोर हो, चाहे वो गंगानगर हो, वहाँ भी अपने कार्यकलापों का विस्तार करेगी। वहाँ भी रोज शोज होंगे। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हर साल अब जो रोज शो है वो इसी सिटी पार्क में 7 फरवरी जब वर्ल्ड रोज डे होता है तब आयोजित होगा। रोज शो प्रदर्शनी ने लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। प्रदर्शनी में बच्चों से लेकर कॉर्पोरेट होटल्स तक ने भाग लिया और रोज कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष वैभव गालरिया ने बताया कि एग्जीबिशन आम जन के लिए फायदेमंद है, जिससे लोगों में फ्लावर कल्टीवेशन के प्रति जागरूकता बढ़ी। गुलाब बहुत सुंदर होती हैं और गुलाब हमारी जिंदगी को भी बहुत खुशनुमा और खूबसूरत बनाती हैं। गुलाब के अलग अलग रंग हैं और ये हमारे जीवन में रंग भरने का काम करती हैं। जहाँ पर फर्स्ट प्राइज का टैग भी यहाँ पर एक पूरे पॉट को जो या फिर यूँ कहें कि एक बुके है जिसको फर्स्ट प्राइज का टैग मिला है, इसके पीछे का क्राइटेरिया को समझती हैं और किस तरह से इसको ब्यूटिफाई किया गया है वो भी जानती हैं। कैसे आपने ब्यूटिफाई किया और क्या क्राइटेरिया रहा इस फर्स्ट प्राइज को जीतने का? जी मैम, बुके क्या होता है, एक फ्लोर और फिलर्स का एक बढ़िया कंपोजिशन होता है जो कि 360 डिग्री से आपको ब्यूटीफुल लगेगा। कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ से भी इसकी पिक्चर क्लिक कर लूँ, अरे वाह, दूसरी एंगल से भी पिक्चर क्लिक कर लूँ, इससे होता है। इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ रोजेस, फ्लावर जैसे कार्नेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ फिलर्स यूज़ करते हैं, जैसे अरेका पाम की लीव लगाई, फर्न्स वगैरह। उससे क्या है, इसकी ब्यूटिफिकेशन हो जाता है बहुत अच्छा। तो इसमें कई बार हम मिनीचर रोजेस भी लगाते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है, तो जजेस उसके पास से अगर गुजरते हैं तो वो उन्हें मोहित कर लेता है। किंग ऑफ द शो आई कैन सी एंड क्वीन ऑफ द शो, इसको लेकर जानकारी लेंगे कि कैसे ये जो टाइटल है वो हासिल किया है। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो सबसे बड़ा अवार्ड ये इस फंक्शन का होता है वो है किंग ऑफ द शो, और आज हम लोगों ने ये किंग ऑफ द शो यहाँ पे विन किया है। लेकिन खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेगा सबसे बड़ा जो इस पूरा इवेंट है उसका सबसे बड़ा अवार्ड है। और जैसे कि आपको पता है कि 50वीं रोज शो का एसोसिएशन का वो सत्र चल रहा है और इस दौरान काफ़ी प्रोग्राम किए गए, लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा भी लिया है। आप देख रहे हैं ग्रुप ए पार्ट, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, और आप देख रहे हैं ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ वगैरह। इसमें हर जगह कुछ लोग जो हैं जो 100 से ज़्यादा उनके पास पौधे हैं तो वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जिनके पास 100 से कम है तो फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं, जो ज़्यादा हैं वो सेकंड में आ रहे हैं, और इनमें से जो बेस्ट रोज है उसी को ये अवार्ड दिया जाता है किंग ऑफ द शो। पिछले 50 सालों से गुलाब प्रदर्शनी आयोजित हो रही है ताकि रोज प्रेमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कार्यक्रम में निजी, सरकारी, अर्ध सरकारी गार्डन्स और नर्सरियों के बीच 8 सेक्शन में प्रतियोगिता हुई, जिसमें किंग ऑफ द शो का पुरस्कार ग्रीन फिंगर नर्सरी को दिया गया। वहीं क्वीन ऑफ द शो पुरस्कार नीलकमल नर्सरी को दिया गया। इसके अलावा लकी ड्रॉ भी हुआ, जिसमें पहला स्थान विशाल जैन, दूसरा संतोष कुमावत और तीसरा ओपी को दिया गया। कहते हैं कि जिस तरह से गुलाब आपकी जिंदगी में रंग भरता है, गुलाब के भी अपने खुद के रंग होती हैं। गुलाब के रंग होती हैं, वाइट होता है, लेवेंडर होता है, पिंक होता है, बेबी पिंक होता है, डार्क पिंक होता है और हम सभी का खास रेड भी होता है। तो ये था आज का एग्जीबिशन, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आज इस एग्जीबिशन के माध्यम से कोशिश ये की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रोज शो के बारे में पता चले और ये पता चले कि गुलाब हम सभी के लिए कितना ज़्यादा खास है। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन साहिल के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।